नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से एक केस लेके आ रहा हूँ। ये जो केस है ये हमारे कॉलेज ओपीडी आरबीटीएस का है। ये केस रिमेटॉइड अर्थराइटिस का है। जो ये पेशेंट है उसका उम्र करीब 35 से 40 वर्ष के बीच का है, जिसके शादी हो रखे हैं, 2 बच्चे हैं और उनके साथ 2 और पर्सन आए हैं जो उनके गांव के चाचा हैं। तो वो सब किसी ने उन्हें बताया कि हमारे कॉलेज में ऐसा ऐसा इलाज होता है, तो वो आए। इससे पहले वो कभी भी होम्योपैथी से कभी उनका एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो इस पेशेंट को जो जितने भी फिंगर्स हैं हाथ के और पैरों के, वो बिल्कुल टेढ़े हो रखे हैं। टेढ़े कैसे? जेड लाइक स्ट्रक्चर हो रखे हैं, बिल्कुल डिफॉर्म, और वो उसमें मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता, एकदम फिक्स हो रखा है। और उनको सारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स, सारे स्मॉल से लेके बिग जॉइंट्स, उन सारे जॉइंट्स में उनको दर्द है। और दर्द बढ़ता कब है? तो स्पेशली उनको रात में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और फिर जब वो चलते हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस दर्द की वजह से वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं और बस अपने घर पर हैं। उनकी पत्नी है, वो काम उम करती है, जिससे उनका घर परिवार चलता है। ये पेशेंट है, इनको ये समस्या करीब 3 सालों से है। और पेशेंट ने अब तक, मैंने पूछा कोई जांच वगैरह करवाया क्या? तो बोला कि नहीं, जांच वगैरह हाँ करवाया है। तो बोले ले रिपोर्ट लाया। रिपोर्ट मैंने तो कब का फेंक दिया उसको। तो बोले क्या? तो बोले तो जांच वगैरह में आज तक कभी कुछ नहीं निकला। जो कि वो पेशेंट है वो झूठ बोल रहा है। मैंने बोला कि अच्छा अभी अब जांच करवा लेना। तो उन्होंने बोला कि नहीं। मेरे पास बोला कि डॉक्टर साहब गरीब आदमी है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा ऐसा नहीं है, पैसे की वजह से तो है ये हाल चल रहा है। तो पैसे की वजह से ही पेशेंट है, वो करीब 3 सालों से छोटा मोटा जब भी दर्द होता है उस दर्द की दवाई खा लेता है और ठीक हो जाता है। तो बस ऐसे ही वो इसी तरह से खिस रहा है। मतलब आज तक उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी से नहीं लिया, 3 साल हो गया, और इतना ये बुरा हाल होता जा रहा है। पेशेंट का आप शक्ल देखेंगे तो एकदम खुश है, एकदम चीयरफुल, एकदम चीयरफुल। वो बात भी कर रहा है तो एकदम खुश हो रहा है। मैंने जानने की कोशिश किया उसका कोई डर वर भी है। बोलो कोई डर वर नहीं है उस चीज़ का कि क्या होगा उसको, क्या नहीं। बस ये कह रहे हैं कि हाँ डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि हम ठीक हो जाए तो हम काम धाम करेंगे, और जो औरों जैसा हम भी लोग चलेंगे, चले फिरेंगे, तब काम वाम करेंगे, काम धंधा, पैसा वैसा होगा तो अपना घर परिवार मेरा अच्छा चलेगा। तो यही, और कुछ को बोलो तो बोलता है डॉक्टर साहब गरीब आदमी है, कहाँ से होगा कुछ। बस यही रिपीट किए जा रहा है। पेशेंट ने अब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया, और प्रॉपर ना मेडिसिन लिया और ना ही प्रॉपर किसी डॉक्टर से, और करता भी है तो प्रॉपर नहीं लेता है दवाई। मैंने बोला कि इतने सारे डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ चले जाते हैं। बोला डॉक्टर साहब पैसा नहीं है, और साथ कौन लेके जाएगा हमको, कोई ले जाने वाला नहीं है, और पैसा चाहिए ही। तो पेशेंट है, बहाने वो दिख रहा है कि वो नहीं करवाना चाहता है। फिर मैंने जानने की कोशिश किया कि जो पेशेंट है उसकी बीमारी के बारे में क्या सोचता है। बस वो चाहता है कि भाई हम ठीक हो जाए, अभी भी उसको लग रहा है कि हम ठीक हो जाएंगे, यहाँ आए हैं तो हम ठीक हो जाएंगे तो अच्छा से हम अपना अपना काम वाम करेंगे। बैठना कौन चाहता है, ऐसा वो बताया। उस चीज़ का उसको वो उसको जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस होती है उसके जो वर्स होती है, वर्स के कारण पहले जॉइंट इन्वॉल्व होती है, जॉइंट के बाद हार्ट में इन्वॉल्वमेंट होती है। उस चीज़ का उसको थोड़ा सा भी सेंस नहीं है, ना ही डर है उसके अंदर, और ना ही डर है और इतना अवेयरनेस है कि वो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी जाके अपना थोड़ा सा ट्रीटमेंट ले, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, ताकि वो एटलीस्ट बच सके अपने। जो पेशेंट, मैंने जानना चाहा कि
गुस्सा वगैरह आता है? तो बोला कि नहीं, गुस्सा वगैरह हमको उतना नहीं आता है, हम नहीं करते, हमको तो लड़ाई झगड़ा से सबसे हम थोड़ा दूर रहते हैं। लगता है अपाहिज आदमी है, कहीं हमें चोट नहीं लगा, जैसे ही दिखता है कि लड़ाई झगड़ा हुआ तो वहाँ से दूर भाग जाते हैं। तो मतलब थोड़ा डरपोक टाइप का इंसान था। तो मैंने और थोड़ा बताया वो अपने बारे में, तो बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, हम तो बस यही चाहते हैं कि हम भी आम इंसान की तरह हम भी चले फिरे, अपना काम धंधा करें। फिर थोड़ा जानने की कोशिश किया तो बताया कि डॉक्टर साहब, मैंने थोड़ा बोला कि अपने सेहत के बारे में ख्याल रखते हैं? हाँ। तो बोला कि हाँ डॉक्टर साहब, हम रखते हैं। जो भी चीज़ है समस्या, उस जिससे हम मेरा समस्या बढ़ जाता है, जैसे ठंडा उंडा चीज़ है या फिर बैगन वगैरह है, कदम वगैरह है, वो खाते हैं तो दिक्कत हो जाता है, तो हम नहीं खाते, एकदम छूते नहीं हैं। क्योंकि अगर छुएंगे तो फिर हमको दिक्कत बढ़ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा तो फिर उसका इलाज कौन करवाएगा, इसीलिए हम छूते भी नहीं। तो बस अभी हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आप कर दीजिए। और वो पेशेंट काफ़ी बातूनी था, काफ़ी बातें किए जा रहा था, और साथ ही साथ उसका फेस देखते हैं वो एकदम खुश था, एकदम खुश, हंस रहा है, एकदम हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, एकदम हंस मतलब फुल जो होता है ना इंटरनली हैप्पीनेस वाला, वैसा चीयरफुलनेस वाला एकदम खुशी था उसकी। उसके बाद मैंने थोड़ा जानने को कोई कोशिश किया कि किसी चीज़ का टेंशन वगैरह हो या पारिवारिक या फिर कोई घटना वगैरह। तो बोला कि नहीं, ऐसा कोई घटना वगैरह नहीं हुआ है, कुछ नहीं। बोला कि हम टेंशन भी उतना हम नहीं लेते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते हैं। जो है थोड़ा सा हम अपना जो इतना टेंशन होता है, टेंशन माहौलों से हम दूर रहते हैं, अपना आराम से बथान वगैरह में रहते हैं, कहीं हम नहीं जाते हैं कि हमको फालतू का टेंशन होगा, टेंशन लेते ही नहीं। सो इन सिचुएशंस पर मैंने इस पेशेंट को मेडिसिन दिया स्टेमोनियम 30 का 3 डोज दिया। उसके साथ मैंने डिफॉर्मेशन था इसलिए बायोकेमिक मैंने कैलकेरिया फ्लोर दिया का 6x पोटेंसी में, फॉलोड बाई प्लेसिबो फॉर 15 डेज। सो इस केस में मैंने क्या क्या रूब्रिक लिए जिस बेसिस पे मैंने इसे स्टेमोनियम दिया। तो इसमें सबसे स्टार्टिंग का ही था कि पेशेंट को करीब 3-4 साल से दिक्कत है, पर ये इसको इतना सेंस नहीं है कि जाए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वहाँ से ट्रीटमेंट ले। तो ट्रीटमेंट करवाने नहीं गया, क्यों? उस चीज़ को वो सीरियसली नहीं ले रहा है और उसको वो नज़रअंदाज किए जा रहा है 3 साल, जिसके उस नज़रअंदाज की वजह से उसकी उंगली बिल्कुल टेढ़े हो गया है, उनके हाथ टेढ़े हो गए हैं, अपने आप को पूरे विकलांग ही समझ लिया है, जो कि विकलांग उसको अभी अपने पैथोलॉजी की वजह से हुआ है, तो ये उसको है ही नहीं। तो यहाँ पे मेरा रूब्रिक आ गया इनडिफरेंट सफरिंग टू। उसके बाद फ्रिवलेसनेस मेरा यहाँ पे रूब्रिक आ जाएगा कि पेशेंट सीरियस नहीं है अपनी बीमारी के बारे में और उसका इलाज प्रॉपर नहीं ले पा लिया है उसने अब तक ट्रीटमेंट के लिए। तो ये इन दोनों को ये आ गया, इसी से हमारा स्टेमोनियम आ जाता है। इसको फिर और थोड़ा बढ़ते हैं, इसमें फिर हम ले लेंगे कि डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। उसको डेंजर, उसका क्या दुष्प्रभाव होगा उस बीमारी का, उसका डेंजर का कोई सेंस नहीं है और पेशेंट एकदम खुश है, एकदम मुस्कुरा रहा है। तो इसके लिए मेरा रूब्रिक हो गया लाफिंग अल्टरनेटिंग विथ चीयरफुलनेस। यहाँ पे लाफिंग स्पीकिंग विथ में बेलाडोना ही है, बस लाफिंग विथ चीयरफुलनेस में अगर जाएंगे तो हमारा स्टेमोनिया मेडिसिन आता है एक लौटा। तो हमारे यहाँ स्टेमोनिया ये चीयरफुल है, बिल्कुल खुश। उसके बाद ये पेशेंट है कोई टेंशन नहीं लेता, बिल्कुल बेफिक्र रहता है, जल्दी लोगों से इन्वॉल्व नहीं होता है, गुस्सा वगैरह आता ही नहीं है। तो एंगर सप्रेस भी आप ले सकते हैं ये, या फिर हम लाइट डिजायर लेते हैं, एकदम लाइट रहता है, कोई टेंशन वगैरह कुछ नहीं रहता है। उसके बाद बस हमसे बस इतना कर रहा है कि डॉक्टर आप मदद कर देंगे, हम आए उम्मीद से कि ठीक कर। तो सिरिकिंग एड फूड यहाँ पर आ जाएगा या फिर सिरिकिंग हेल्प फूड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये कावटिक है, लड़ाई झगड़े से दूर भागता है, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, ये दूर भागता है क्योंकि भाई विकलांग है, टूट फूट जाएगा, तो उसके पास पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो फिर यहाँ पे हमारा डिल्यूजन पुअर ही, वो गरीब इंसान है, गरीब की वजह से वो इलाज नहीं करवा पा रहा है। फिर मेरा एक और आ जाएगा कि उसका विकलांग है, उसके हाथ पैर है टेढ़े मेढ़े है, तो डिल्यूजन डिफॉर्म्ड इज, यहाँ पर एक आ जाएगा। उसके बाद पेशेंट है हमारा, वो इलाज, उसके पास पैसे नहीं है और उसका समस्या अगर बढ़ जाएगा तो जिस चीज़ से उसको दिक्कत होती है तो उस चीज़ से वो बचाव करता है हमेशा। तो ये पेशेंट हमारा कॉशियस भी है और इसको गुस्सा वगैरह लड़ाई झगड़े से दूर भागता है। तो आप देख सकते हैं ये बेलाडोना भी नहीं है,
ओपियम भी नहीं है, तो फिर हमारा ये कहीं ये सीधी सीधी हमारा स्टेमोनियम की तरफ आता है। और पेशेंट अभी भी क्या है, होपफुल है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट रूब्रिक आती है, जो पेशेंट है वो कहीं अकेले नहीं जाना चाहता, हमेशा लोगों के साथ में रहना चाहता है। तो यहाँ कंपनी डिजायर है साथ में बस साथ, और चाहता है कि लोग उसको उठा के लेके जाए, किसी के पास दिखाए। तो मतलब कैरी डिजायर टू बी कैरिड ऑन शोल्डर। अभी आया भी था तो चाचा जी लोग आए हैं उसके, उन लोगों के साथ आया है। और मैंने बोला भी उसको कि आप किसी हॉस्पिटल जाना चाहिए था, तो उसमें भी वो नहीं गए, क्योंकि कोई उनको ले जाने वाला नहीं था, कौन लेके जाएगा, तो विकलांग आदमी ऐसा सोच के। तो इन बेसिस पर ये रूब्रिक की हेल्प से मैंने उस पेशेंट को स्टेमोनियम दिया, और उसका लो पोटेंशियल से मैंने उसे शुरुआत की है। इसका फॉलोअप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू। बताइए, जो दर्द था अभी आपके सारे जोड़ों में, अभी वो दर्द कैसा है? तरवा में कि बहुत दर्द था, चला ही नहीं होता था। तो थोड़ा तरवा में कि आप बोले थे 18 तारीख के बाद दर्द कम हो जाएगा, थोड़ा आराम हो गया जी। ठीक, जो सारा जॉइंट में दिक्कत है, हाँ सब जी, थोड़ा भी आराम है। आप कभी कभी एक अलग में आटा लेखा चुभता है, बस यही अब यही है कि चुभता है कभी कभी। हाँ, कभी रात में। हाँ, पहले रात में बहुत ज़्यादा परेशानी करता था, सोने में बहुत दिक्कत देता था, एक अलंग सोना पड़ता था। तो अब वो सब दिक्कत नहीं है ना? ज़्यादा नींद पड़ जाता है, आधा रात में थोड़ा सब दर्द होने लगता है कभी कभी, वरना पहले जैसा नहीं, आराम से सोते। अब है कब्जियत वगैरह सब भी ठीक है, पेशाब वगैरह भी अब सही है, बस उसमें थोड़ा सा जलन रहता है। ठीक है जी। हम गुस्सा उस्सा को भी होते नहीं, हम बोलते हैं सब जियो, आनंदी रहो, सब खाओ, सब भगवान की दया से जय जयकार करो, बस हम ये समझते हैं और कुछ नहीं। हम जी, आप लग रहा है ना ठीक हो जाएंगे। जी, सब जी जाएगा तो हम भी जी जाएंगे भगवान की दया से।